ग्वालियर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। ये सवाल तब उठता है जब एक ही दिन में 3 वारदातें फायरिंग की हो जाती हैं। ग्वालियर में अपराधी बेलगाम है और पुलिस प्रशासन गहरी नींद में है। इसका नजारा हमें ग्वालियर की सड़कों पर दिखाई देता है। ग्वालियर में अवैध हथियारों की सप्लाई बेरोक जारी है और पुलिस 2-4 हथियार पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं ग्वालियर पुलिस हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रही है। यही वजह है कि हर गली मोहल्ले में अवैध हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग आम बात हो गई है। ग्वालियर में युवाओं में अवैध हथियारों का बढ़ता क्रेज कहीं न कहीं आम नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहा है। लेकिन ना तो जनता से वोट लेने वाले नेताओं और ना ही जनता के टैक्स के पैसों से अपना पेट भरने वाले नौकरशाहों को जनता की जान की चिंता है। देखिए अपराधों के जिम्मेदार को आईना दिखाती उंगली.in की यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। ये सवाल तब उठता है जब एक ही दिन में 3 वारदातें फायरिंग की हो जाती हैं। पहली वारदात है मुरार के ही सिंहपुर रोड की, जहां पर बदमाशों ने जरा सी बात पर फायरिंग कर दी। उसे सीसीटीवी फुटेज भी आए। दूसरी वारदात है मुरार के बड़ा गांव की, वहां पर भी बदमाशों ने जरा सी बात पर, मामूली विवाद पर फायरिंग कर दी। तीसरी वारदात है थीम रोड कटोरताल, यहाँ पर भी वारदात हुई, लगातार फायरिंग हुई, 5 से 6 फायर किए गए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस केवल लकीर पीटती रह गई। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से शहर में वारदातें हो रही हैं, खासतौर पर अवैध हथियारों के साथ में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि पुलिस जिस तरह से दावे करती है कि आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के दावे करती है, वो सही हो पाते हैं या नहीं। हालांकि आपको बता दें जिस तरह से फायरिंग की घटनाएं, बदमाशी की घटनाएं और तमाम सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे लगता तो यही है पुलिस और प्रशासन दोनों ही गहरी नींद में। जिस तरह से लगातार अवैध हथियारों का प्रदर्शन और अवैध हथियार ग्वालियर के अंदर आ रहे हैं, उससे पुलिस की कार्य क्षमता पर बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल करेगा कौन और जवाब देगा कौन? पुलिस 3-4 हथियार, 4-5 हथियार बरामद करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, लेकिन जहां से इसकी गंगा निकलती है, यानी जहां से इसका गोमुख है, जिन हथियारों की जहां से सप्लाई हो रही है, पुलिस अब तक उसको नहीं पकड़ पाई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आम नागरिक और जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिलता। अब देखना ये है कि जनता के जान माल की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस और प्रशासन आगे आम जनता की सुरक्षा कर पाएगा या यूं ही आपराधिक घटनाएं ग्वालियर में बढ़ती रहेंगी।